जोहार, नमस्कार। मैं आरती सिंह, आप देख रहे हैं टीवी 45। और आजसू ने आज से चुनावी शंखनाद कर दिया है। सुदेश महतो उन्होंने कहा है कि ये संकल्प है विधानसभा चुनाव के लिए नहीं, ये संकल्प है झारखंड की तस्वीर बदलने के लिए। हमारे साथ इस वक्त आजसू नेता रामचंद्र सहित मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका टीवी 45 पर। चलिए, आपका भी स्वागत, धन्यवाद है। पहला सवाल तो यही है, ईचागढ़ से शुरुआत कर दिए हैं आप लोग। हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी, उन्होंने आज ईचागढ़ के इस क्रांतिकारी धरती से चूल्हा प्रमुख और ग्राम प्रभारियों का सम्मेलन के साथ उनको शपथ दिलाते हुए इस राज्य का नवनिर्माण का जो हमारा संकल्प है उस अभियान को शुरुआत किए। जुगसलाई को लेकर बहुत सारी तस्वीर आपने भी बदलने की कोशिश की थी। लगा था कि यहाँ की तस्वीर बदल जाएगी, बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी, बहुत सारे काम, लेकिन उतना प्रभावी नहीं रहा जितना आप लोग पिछले चुनाव में सारे वायदे लेकर आए थे। वैसा कुछ नजर नहीं आया। देखिए, जुगसलाई विधानसभा शुरू से वंचित विधानसभा रहा, चाहे बिहार सरकार के कार्यकाल में हो या झारखंड बनने के बाद का कार्यकाल हो। जब मैं 2009 में पहली बार विधानसभा पहुंचे, जुगसलाई के सम्मानित जनता ने मुझे भेजने का काम किया, तो हम सबों ने मिलकर के जुगसलाई विधानसभा के लिए बहुत काम किए। एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए आने जाने का जो पक्की सड़क नहीं थी, सड़क बनाने का काम किए, बिजली व्यवस्था किए, पेयजल का व्यवस्था किए, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, जो लोगों को मूलभूत आवश्यकता है, न्यूनतम जरूरत है, उसको पूरा करने का हम लोग हर संभव प्रयास किए। आप भी मंत्री रहे, काम बहुत किया, लेकिन अभी भी यहाँ की जनता ये कहती है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो अब तक नहीं मिल पाई हैं लोगों को। अब जब आप चुनाव में जा रहे हैं, थोड़ा ही वक्त है, चुनाव में जा रहे हैं, वो पुराने वायदे शायद आप भूले, जनता नहीं भूली है। कैसे जवाब देंगे इस बार? नहीं, देखिए, कोई मैं रामचंद्र सहित कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, मैं उसी मिट्टी का। मौका जनता ने आपको भी दिया था। निश्चित रूप से दिया, और मैं जनता के बीच में आज भी हूं। जब मैं विधायक नहीं थे तब भी मैं जनता के बीच में रहा, जब मैं विधायक बना, मंत्री बना, जनता के बीच में रहा, और आज नहीं हूं, आज जनता के बीच में हूं। देखिए, राजनीति के ये जो प्रतियोगिता या जो जनमत का जो हिसाब किताब वाला जो निर्वाचन होता है, लोग बड़ी उम्मीद के साथ चुनते हैं, लोगों का एक आकलन होता है। चूंकि ये वर्तमान जो सरकार, ये सरकार चुनावी घोषणा पत्र में जनता को जिस प्रकार से गुमराह करके जनादेश प्राप्त किया, आज ये सरकार को उन मैनिफेस्टो, उनका संकल्प पत्र को एक बार फिर से देखना चाहिए। यही सरकार बोले थे कि इन हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यदि सरकार बनती है तो यहाँ के 5 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। इसका तो पहला कमिटमेंट था कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाएंगे। कुछ तो कर नहीं पाया। तो आने वाले जो समय है, आने वाला जो समय वो साफ है, और जनता हमारे साथ है। हमको फिर से झारखंड विधानसभा एक बार भेजने का काम करेंगे। आजसू आंदोलन की उपज है, इसमें कोई दोहरा नहीं, और आंदोलनकारियों के लिए, उनके आश्रितों के लिए आप लोग हमेशा से मांग करते आए हैं। आज भी बात हुई थी, आप लोग बात कर रहे थे कि आंदोलनकारियों के सम्मान के लिए बहुत काम करेगी पार्टी, लेकिन जो अपेक्षाएं हैं वो धरातल पर नजर नहीं आ रही। देखिए, हमारे पार्टी को जब जब सरकार में जो दायित्व मिला, उस विभाग को आप देख लीजिए, उस विभाग का परिणाम देख लीजिए, बेहतर परिणाम है। निश्चित रूप से ये झारखंड आंदोलनकारियों का बदौलत ये राज्य बना है, तो कहीं ना कहीं ये वर्तमान सरकार आंदोलनकारियों को उपेक्षित रखा। आंदोलनकारियों के जो आश्रित है, जो शहीद परिवार के आश्रित हैं, उनको जो मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया। आजसू बीजेपी के साथ इस बार है, अगर सत्ता में आते हैं आप लोग तो ऐसा क्या खास कर देंगे आंदोलनकारियों के लिए, या फिर उनके जो आश्रित हैं, जो अपेक्षा लगाए बैठे हैं? आप कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है उन्होंने काम नहीं किया, तो आप लोग ऐसा क्या कर देंगे कि उन्हें लगेगा कि काम हुआ है उनके लिए? नहीं, देखिए, आंदोलनकारी को तो सबसे पहले सम्मान चाहिए, और आंदोलनकारियों को
जो जीवन यापन करने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता है वो आजसू से शुरू से संघर्ष किया है। हम लोग उसको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपने कहा कि मौजूदा सरकार बेहतर काम नहीं कर रही है, छलावा है, झूठ है, जो भी है, गुमराह कर रही है लोगों को। लेकिन हेमंत सोरेन जब जेल गए, वापस लौटे, उसके बाद तो तस्वीर और अलग नजर आ रही है, चुनौतियां और बढ़ गई हैं, सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, आजसू के लिए भी। कैसे निपटेंगे? देखिए, राजनीति ही एक ऐसा विषय है, उसमें हर समय चुनौती भरा रहता है। लेकिन हेमंत सोरेन जेल क्यों गया? जेल जाने का तो वजह है, वो पूरे राज्य के लोग जानते हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि साबित नहीं हो पाया कुछ। नहीं, अभी वो बेल में है। तो हम लोग कानून को सम्मान करते हैं, माननीय न्यायालय को सम्मान करते हैं, लेकिन जिस जनादेश के साथ सरकार में आई थी, वो जनता के जो आकांक्षा था, उस आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया। तो देखिए, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे चोम्पाई सोरेन जी, उनको इतना हड़बड़ी में उसको हटा दिए। तो इस साफ झलक रहा है कि हेमंत सोरेन जी के लिए कुर्सी प्रायोरिटी। उन्होंने तो कहा ही उनके घर का मुद्दा है। जब वो जेल गए तो उन्हें बिठाया, जब वो जेल से बाहर आए वो बैठ गए। नहीं, मुख्यमंत्री पद किसी का घर का संपत्ति थोड़ी है। मुख्यमंत्री पद जो है संवैधानिक पद है, और ये राज्य के जनता के लिए उस कुर्सी में बैठ के वो काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं चोम्पाईदा के साथ तो ये लोग गलत किया है। लेके जाएंगे आप चुनाव में। तो सिर्फ हेमंत सोरेन आपके लिए चुनौती नहीं है, जयराम महतो, ये नाम भी ट्रिगर हो रहा है। इससे कैसे निपटेंगे? कुछ रणनीति अलग से तैयार की गई इस टाइगर से निपटने की तैयारी? देखिए, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को मतदान करने का अधिकार दिया है, और चुनाव आयोग चुनाव कराते हैं। उस चुनावी प्रक्रिया में दल निर्दल भाग लेते हैं। किसी का चाहने, किसी का कहने और बोलने से नहीं होता है। जनता देख रही है, जनता परिस्थिति को देख के निर्णय लेंगे, और जनता सबसे बड़ा निर्णायक की भूमिका में रहेंगे। सभाओं में जो उनके भीड़ उमड़ी थी, देखा था ना आपने भी? देखिए, सब भीड़ को वोट नहीं समझा जाना चाहिए। लोग देखने भी जाते हैं, और समय परिस्थिति को देखते हुए जनता अपना मतदान करते हैं अपना नेता चुनने के लिए। तो समय पर सारे चीज स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आने वाले समय में यहाँ एनडीए का सरकार बनेगा। रामचंद्र सहीस को क्या उम्मीद है इस बार विधानसभा चुनाव में? देखिए, पिछले 2019 में जिस उम्मीद के साथ जुगसलाई विधानसभा के लोगों ने जिनको विधायक बना करके जुगसलाई विधानसभा से झारखंड विधानसभा भेजने के बाद उनको जो काम करना चाहिए था, काम नहीं कर पाया। मेरा ही किया हुआ काम को आज लोगों के बीच में बोलते हैं कि बुढ़ाम में डिग्री कॉलेज बन रहा, उसका उपलब्धि गिनाते हैं। जब मैं पीएचडी मिनिस्टर रहा, पीएचडी मिनिस्टर रहने के दौरान जो ग्रामीण जलापूर्ति योजना, जो चांडिल डैम से पानी सप्लाई होगा, ये सारे काम हम लोग किए। कुछ नहीं किया। आज तक जुगसलाई विधानसभा में जितने विधायक बना है, सबसे कमजोर विधायक बना है, काम नहीं कर पाया है। ये जनता कहती है। अब जनता से भी पूछ सकते हैं। तो इस बार जनता का आशीर्वाद मिलेगा? निश्चित रूप से जनता इस बार मुझे आशीर्वाद देंगे, और जो मेरा अधूरा काम है, उस अधूरा काम को हम लोग पूरा करेंगे। चाहे आंदोलनकारियों को सम्मान देने का विषय हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, सभी विषयों को लेकर के हम लोग अधूरा काम को पूरा करेंगे। जो अधूरे वायदे थे वो पूरे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ रामचंद्र सहीस थे, और इनका ये दावा है कि इस बार जब विधानसभा चुनाव होगा तो जो पिछले जो वायदे थे, जो अधूरे रह गए थे पिछली बार 2019 में, इन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन इस बार जनता उन्हें मौका जरूर देगी, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, और जो वायदे अधूरे रह गए थे उन वायदों को वो जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन पिंटू के साथ मैं आरती सिंह, TV45, ईचागढ़।